हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में दिया। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है बहुत ही खास संदेश है और ये विशेष करके उन लोगों के लिए संदेश है जो किसी न किसी प्रकार की निराशा में पड़े हुए हैं, नाउम्मीदी में हैं, जो सोचते हैं अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब और उम्मीद को खो चुके हैं और निराशा में डूब चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में उम्मीद देना चाहता है, एक आशा की नई किरण आपके जीवन में जगाना चाहता है। हालेलुया। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप प्रभु के इस वचन को पूरा सुने, इस वीडियो को देखें और अपने जानने वाले मसीह भाई बहनों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रभु के इस वचन के द्वारा आशीष पा सकें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए हम सभी लोग इस वचन के ओर जाएंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे अपने वचन से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 22 पद से पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास यहूदियों के आराधनालय का एक सरदार जिसका नाम याईर था, प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा, दंडवत किया और बहुत विनती किया कि हे प्रभु, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू मेरे साथ मेरे घर चल और उस पर अपना हाथ रख ताकि वह चंगी होकर जीवित रहे। और प्रभु यीशु मसीह उस याईर पर, उसकी बेटी पर तरस खा करके याईर के साथ जाने का, उसके घर जाने का निर्णय किया। और जब प्रभु यीशु मसीह जाने लगे उस याईर के साथ उसके घर, तो एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो ली और लिखा है कि एक ऐसी बड़ी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। और जब इसका हम 25-26 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिस मार्ग से होकर जा रहे थे, जिस गांव से होकर के जा रहे थे, वहां पर एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और वो स्त्री वैद्यों से बड़ा इलाज करवाया, सब पैसा, सब रुपया पैसा, माल, अपना सब संपत्ति खर्च कर चुकी थी अपने इलाज में ताकि वह किसी न किसी रीति से ठीक हो सके। लेकिन सब उपाय करने के बावजूद वो स्त्री चंगी नहीं हुई थी, उसकी वो बीमारी, वो रोग उसका चंगा नहीं हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। बड़ा दुख उठाया था उसने इस बीमारी के कारण अपने जीवन में, और इस महिला के जीवन में अब कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा नहीं बची। उसने मान लिया था, सोच लिया था, अब तो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इन 12 वर्षों में बहुत इलाज कराया, वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, मैंने अपना माल सारा खर्च कर दिया, रुपया सब खत्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बीमारी ये नहीं गई और मैं चंगी नहीं हुई। इस महिला के जीवन में कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा की किरण नहीं बची। मेरे प्रियो, जब हम इसी का 5 अध्याय का मरकुस 35 पद पढ़ते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह बीच में ही थे, याईर के घर नहीं पहुंचे थे, तो क्या हुआ? यहाँ पर लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। मतलब यहाँ पर देखिए, इस 5 अध्याय का मरकुस 21 पद से जब हम पढ़ते हैं 43 पद तक, तो यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई भी आशा नहीं बची, कोई भी उम्मीद नहीं बची, जिन्होंने मान लिया कि अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता, बस सब कुछ खत्म हो चुका है। वो स्त्री 12 वर्षों से कोशिश करते करते अपना सब कुछ गंवा चुकी थी, लेकिन फिर भी अच्छी नहीं हुई। उसके जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, कोई आशा नहीं बची कि वो अब अच्छी हो सकती है। और जब प्रभु यीशु मसीह याईर के घर जा ही रहे थे, अभी पहुंचे भी नहीं थे कि याईर के घर के लोगों ने आकर के कहा कि हे याईर, अब तो तेरी बेटी मर गई, अब इसके बाद क्या हो सकता है, अब तो कोई उम्मीद नहीं बची, अब तो कोई आशा नहीं बची, अब गुरु को दुख ना दे, अब तू मेरे साथ, हमारे साथ चल,
और अपनी बेटी को दफन कर दे और प्रभु को भी जिस मार्ग पर उन्हें जाना है जाने दे, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया। बेटी मर गई, मृत्यु के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद सब खत्म, उस महिला ने भी मान लिया था सब खत्म। लेकिन क्या हुआ, जब हम इसका 27 पद पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। आखिर यीशु की चर्चा ऐसी क्या बात थी जो इस स्त्री ने सुनी थी और जिसको सुन करके ये महिला भीड़ में प्रभु यीशु मसीह के पीछे से आई। इस महिला ने सुन रखा था मेरे प्रियो, ये स्त्री जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, सामर्थ के काम करता है, वो बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। चाहे किसी भी प्रकार का रोगी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह अगर मुंह से ही कह देगा तो वो लोग अच्छे हो जाते हैं, बीमार अच्छे हो जाते हैं। हालेलुया। ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को सुन रखा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानती थी। हालेलुया। याईर भी जानता था प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता, जो मुंह से कह देता वो हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु के पास दौड़ कर गया। यह महिला भी प्रभु यीशु मसीह की चर्चा जिसने सुन रखी थी, वो जब उसको पता लगा, उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे गांव से, हमारे मार्ग से होकर के जा रहे हैं, इस स्त्री ने मन में विचार कर लिया, ठान लिया, विश्वास कर लिया कि मेरी तो रोग ऐसा है, मेरी तो हालत ऐसी है जो मैं किसी से कह भी नहीं सकती, परंतु मन में विश्वास कर लिया कि जा करके मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को अगर पीछे से छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। जो मुंह से जो बोल देता है वो अच्छा हो जाता है। जिसके हाथ रखने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, हाथ रखने से बीमार चंगे हो जाते हैं। दुष्ट आत्माओं को जब वो डांटता है तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। ऐसे सामर्थ्य प्रभु को वस्त्र को अगर मैं पीछे से छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। इस स्त्री ने मन में विश्वास कर लिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब यहां पर हम 27 पद पढ़ते हैं, यहां लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। हालेलुया। यीशु की चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अपने उद्धार के विषय में नहीं जानते। वो उद्धार पाने के लिए नाना प्रकार के यत्न करते हैं, नाना प्रकार की ज्ञान की बातों के पीछे भागते हैं, नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं, लेकिन उनसे उनका कुछ लाभ नहीं होगा, भला नहीं होगा, क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से मिल सकता है। पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मिल सकती है, क्योंकि यीशु ने ही उद्धार और पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया और किसी ने नहीं। इसीलिए आज मेरे प्रियो, इस बात को जब हम सुन रहे हैं, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, तो आज मेरे प्रियो हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को किया करें, अर्थात लोगों को गवाही को बताया करें कि प्रभु यीशु मसीह क्या क्या किया, वो क्या कर सकता है, वो क्यों इस जगत में आया। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो जाए, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है और सबको बचाने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक नाम, वो है यीशु मसीह। यीशु कहता, मैं स्वर्ग का द्वार हूं, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज जो हम जितने मसीह भाई बहन हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, हम यीशु को पा चुके हैं, आज हमारे और आपकी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की चर्चा किया करें और उसने जो उद्धार का कार्य किया उसकी चर्चा हम लोगों से किया करें। हालेलुया। ताकि जिस रीति से ये स्त्री यीशु की चर्चा सुन करके प्रभु के पास आई, मन में विश्वास कर लिया कि यदि मैं उसके पीछे से जा करके उसे छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। जब वो स्त्री भीड़ के बीच से होते हुए प्रभु के पास आई और उसके वस्त्र को छू लिया, और लिखा कि प्रभु की सामर्थ ने प्रभु में से निकल करके उस स्त्री को छुआ और वो स्त्री चंगी हो गई और उसका लहू बहना तुरंत ही बंद हो गया। और प्रभु ने जान लिया अपनी देह में कि मुझ में से सामर्थ निकलकर किसी को चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया।
और प्रभु यीशु मसीह ने जब जान लिया कि वो स्त्री किस रीति से चंगी हुई है, प्रभु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, हे बेटी अपनी बीमारी से बची रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम याईर के विषय में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तब याईर के घर वाले जब कह रहे थे कि अब गुरु को दुख ना दे, क्योंकि बेटी तो मर गई, कोई आशा नहीं बची, कोई उम्मीद नहीं बची, प्रभु याईर से कहते हैं विश्वास रख तो तेरी बेटी बच जाएगी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह याईर के घर गए और क्या हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि हे बेटी, मैं कहता हूं उठ। हालेलुया। और लिखा है कि उसी वक्त वो लड़की जीवित होकर उठी और चलने फिरने लगी। हालेलुया प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 12 वर्ष की रोगन, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और वो याईर जिसकी बेटी मर चुकी थी, कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा उनके जीवन में नहीं बची थी, लेकिन जब प्रभु उन्हें मिला, यीशु उनके घर आया, यीशु को जब उसने छू लिया, वो स्त्री चंगी हो गई, याईर की बेटी जिंदा हो गई। निराशा में आशा उत्पन्न कर दिया, ना उम्मीदी में उम्मीद को उत्पन्न कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो यीशु है, वो हमारी निराशा में आशा को उत्पन्न करने वाला, ना उम्मीदी में उम्मीद को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके जीवन में निराशा है, निराशा के कारण वो टूट चुके हैं, वो हार चुके हैं, वो उम्मीद खो चुके हैं और सोचते हैं कि अब इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा कर रहे हैं, हम वचन को सुन रहे हैं, यहाँ पर जब मरकुस 5 अध्याय में हम 2 ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, कोई आशा नहीं बची थी, लेकिन जब प्रभु के पास वो आए, प्रभु के सामने घुटने टेके, याईर ने विनती किया, स्त्री ने मन में विश्वास कर लिया, याईर की बेटी भी जिंदा हो गई और वो स्त्री भी चंगी हो गई, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन यीशु को पाने के बाद उनके जीवन में आशा उत्पन्न हो गई और उम्मीद जाग गई। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई भी भाई बहन किसी ना किसी कारणवश निराश है, टूट चुके हैं, अपनी उम्मीद को खो चुके हैं, तो ये वचन, परमेश्वर का वचन, इस पर आप विश्वास करो। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह पर याईर ने विश्वास किया और उस महिला ने विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी निराशा को दूर करके आशा को उत्पन्न कर दिया, ना उम्मीदी में उम्मीद जगा दी। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहता है कि यदि तुम निराश हो, तुम ना उम्मीद हो चुके हो, चिंता मत करो, मेरे पास आओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, प्रभु के सामने आंसू बहाओ, प्रभु को पुकारो, प्रभु के सामने इस वचन के अनुसार प्रार्थना करो और प्रभु से कहो कि हे प्रभु, जैसे आपने उस 12 वर्ष के रोगन के जीवन में एक उम्मीद को, आशा को जगा दिया, याईर की बेटी जो मर गई थी, कोई आशा नहीं बची थी, उसको जिंदा करके एक आशा को उत्पन्न कर दिया। प्रभु, मेरे भी जीवन में सारी निराशा को, नाउम्मीदी को दूर करके एक उम्मीद, एक आशा जगाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, एक आशा की किरण दिखाइए प्रभु, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, मेरे जीवन से सारी निराशा को दूर कर दीजिए। हालेलुया। आज मैं आपके लिए इस वचन के अनुसार प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं जो आप स्वर्ग में विराजमान हैं। आज जितने भी भाई बहन इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, पिता, मेरी प्रार्थना है जैसा कि आज आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, उन हमारे भाई बहनों के लिए जो निराशा में है, नाउम्मीदी में है, प्रभु मेरी प्रार्थना है निराशा में पड़े हुए हर एक उस भाई बहन के लिए, नाउम्मीदी में पड़े हुए हर एक उस भाई बहन के लिए, पिता, उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। उनके जीवन से हर एक निराशा को, नाउम्मीदी को दूर करके एक आशा की किरण उनके जीवन में, एक उम्मीद की किरण जगा दीजिए, उन्हें रास्ता दिखाइए पिता, ताकि वो आपके मार्ग पे चल सके और उनके जीवन से हर एक प्रकार की निराशा उनके जीवन से दूर हो, हर एक निराशापन से उनको छुटकारा दे, उन्हें चंगाई दे और एक आशा उनके जीवन में उत्पन्न करे। दया करे प्यारे प्रभु, इन सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।